नमस्कार, न्यूज विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पुलिस गिरफ्त में जिस तरह से हाल के दिनों में आया, पुलिस रिमांड में लेकर के लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम, विभिन्न जिलों के पुलिस के साथ साथ एसआईबी की टीम भी जो है उससे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस सूत्रों के हवालों से खबरें मिली है कि कई तरह के खुलासे भी सुप्रीमो दिनेश गोप ने किया है। वहीं हथियार के बारे में भी कई तरह की अहम जानकारियां पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर कि दिनेश गोप के संगठन का हथियार किन किन लोगों के पास है, कहां कहां छिपा हुआ है, इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। इतना ही नहीं, दिनेश गोप के संपर्क किसके साथ थे, कई खुलासे भी दिनेश गोप ने एनआईए और पुलिस के समक्ष किया है, जिसके आधार पर पुलिस लगातार सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। वहीं नई बात यह भी सामने आई है कि दिनेश गोप जो कुख्यात नक्सली था, उससे भी 2 करोड़ की ठगी हुई है। और वो ठगी इस बाबत हुई है कि जब वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा था तो किसी व्यक्ति ने, हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, किसी व्यक्ति ने उन्हें केंद्रीय मंत्री से मिलवाने की बात की, आत्मसमर्पण करवाने की बात की और इसके एवज में लगभग 2 करोड़ रुपया उनसे लिया और फिर फरार हो गया। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही है। कई तरह के बात और भी जो है वो बाहर आने की उम्मीद है। जैसा कि अब तक जो बातें सामने आई है उससे कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद कई वाइट कॉलर भी जो बेनकाब हो सकते हैं, कई सफ़ेद पोश भी बेनकाब हो सकते हैं, तो ये उम्मीद है कि आने वाले समय में वाकई में कई वाइट कॉलर वाले, कई सफ़ेद पोशाक वाले जो लोग हैं वो भी सामने आ सकते हैं। वहीं हथियारों के बारे में जिस तरह से बताया गया है दिनेश गोप के द्वारा, इस मामले को लेकर के पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इनके दस्ते का, इनके संगठन का जो हथियार है वो और किन किन स्थानों पर छिपाया गया है, किन किन के पास जो है हथियार पहुंचाया गया है। इन सारे मामलों को लेकर के लगातार हम कह सकते हैं पुलिस की एक तरफ जांच पड़ताल भी चल रही है, तफ्तीश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें रिमांड में लेकर के, जी हाँ, मोस्ट वांटेड नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को रिमांड पर लेकर के एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं विभिन्न जिलों के जो पुलिस है उनकी भी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जैसा कि दिनेश गोप का कह सकते हैं कि 2 दशकों से जो है वर्चस्व रहा है, पुलिस जो है हम कह सकते हैं सतर्क है और पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि जो अत्याधुनिक हथियार इनके संगठन में इस्तेमाल हुआ करते थे वो हथियार अभी कहाँ है, किन के पास है, इनके संगठन के लोग वो हथियार कहाँ रखे हुए हैं। ये तमाम जानकारियाँ पुलिस एकजुट कर रही है और इस बाबत सर्च ऑपरेशन अभियान भी चला रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से मोस्ट वांटेड कहे जाने वाला दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद पूरे झारखंड में हड़कंप सा मचा, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिला। जिस तरह से इनके क्षेत्र खूंटी, कर्रा, तोरपा, गुमला जैसे क्षेत्र के व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला, तो वहीं इनके संगठन में जुड़े हुए लोगों और परिवारों में जिस तरह से गम देखने को मिला, इसे लेकर के भी कई तरह की जांच पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिर कौन बढ़ावा देता था, आखिर इनके संगठन को कौन सपोर्ट करता था। और जिस तरह से ठगी का मामला सामने आया है और इस ठगी में ये भी सामने बात आ रही है कि दिनेश गोप को केंद्रीय मंत्री से मिलवाया जाने की उम्मीद की गई थी, बताया गया था, और इस बाबत कई वाइट कॉलर, कई सफ़ेद पोश जो है इनके टच में आने की बात थी। अब कौन है वो वाइट कॉलर के व्यक्ति, कौन है वो सफ़ेद पोश, इस बाबत भी लगातार एनआईए की टीम और झारखंड पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसा कि पहले भी उम्मीद जताया जा रहा था कि दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे वाइट कॉलर और सफ़ेद पोश के नाम उजागर हो सकते हैं, और इस जानकारी के बाद ये बात पुख्ता हो गई है कि वाकई में पूछताछ के बाद या कुछ समय के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कई ऐसे वाइट कॉलर और सफ़ेद पोश के भी नाम उजागर हो सकते हैं। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही क्या कुछ सिचुएशन रहा है, किस तरह से उन्हें नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से रांची लाया गया और रांची से बाद किस तरह से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कैसे उन्हें रिमांड में ली गई, कैसे रिमांड में मांगी गई, कितने दिन की, तमाम जानकारियां न्यूज़ विंग टीवी आप तक पहुंचाता रहा है। और आगे भी इस बाबत क्या कुछ खुलासा होता है, न्यूज़ विंग टीवी आप तक जानकारियाँ पहुँचाता रहेगा। सहयोगी राजकुमार के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। Tufan XT600 HCR TMT Riva.
पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।